यूबीएफ में संबंध अंग्रेजी में शिवांशु इसे कहा जाता है लेंस मेकिंग फार्मूला। ठीक है, तो यहां देखिए जरा, उत्तल लेंस हेतु यू वी व एफ में संबंध लेंस मेकिंग फार्मूला। आप सभी को समझाए हुए हैं नितेश बेटा, दिख रहा है? हाँ विशेष बेटा दिख रहा है। आप सभी को समझाए हुए हैं कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। यह भी समझाए हुए हैं कि जो दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा लेंस होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये सब चीजें आप समझे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपके सामने उत्तल लेंस बना रहे हैं, सभी को दिखाई दिया उत्तल लेंस? दिखा कि नहीं? बीच में मोटा है और किनारे किनारे पतला है। ये इसकी पार्श्विक अक्ष है, शीशों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक अक्ष, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये सब आपको बता चुके हैं, सीखे रहिए, जानते रहिए। कोई डाउट? यहाँ बेटा इसका कहीं प्रथम फोकस, यहाँ 2F1, और आप जान रहे हो ये प्रकाशिक केंद्र है। अगर हम कोई एक वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ऐसे रख दें AB, देखें ये लेंस का द्वितीयक फोकस F2 है, यहाँ पर कहीं 2F2। पहले तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग जाने। हमें पता है फोटो जी कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जब वस्तु रखी जाती है तो एक किरण हम कैसे ले चलते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। नाम इसका रख दे रहे हैं AS। ये बेचारी कहाँ से जाएगी? लेंस के द्वितीयक फोकस से। ये इस तरफ से गई अपवर्तन के पश्चात। दूसरी किरण शिवांशु बेटा कहाँ से लेकर चले? प्रकाशिक केंद्र से। ये किरण जो है इस तरह से ऐसे गुजरी, दोनों किरणें एक दूसरे को जहां कट कर दी वहीं वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब देखो F2 और 2F2 के बीच A' B' बना। यहां तक समझ आया बेटा? आप यह भी जानते हो रोला जी कि वस्तु की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी किस अक्षर से लिखी जाती है? और यहाँ बेटा फोकस दूरी F2 तक की दूरी F से लिखी जाती है, और प्रतिबिंब तक की दूरी किससे लिखी जाती है? इतना सबको समझ आया बेटा? जैसे जो है दर्पण वाले में बने थे जो है यूबीएफ के सूत्र, वैसे लेंस में भी है, लेकिन दर्पण में बहुत बड़ा था, लेंस में भी देखना छोटा है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, इसमें नहीं है। अब लेकिन तरीका वही है। इधर देखो, ये एक वस्तु दिखाई दे रही है AB, ये ऐसे 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 यहाँ तक एक त्रिभुज बनाई है। त्रिभुज का नाम बोलो ABO। और अब यहाँ से ऐसे बढ़ो तो ये चाचा प्रतिबिंब भी एक त्रिभुज बनाए हुए हैं, नाम बोलो A' B'। तो दोनों त्रिभुज में ज्योमेट्री लगाएंगे, इसलिए दोनों को अलग कर ले। तो गौर से देखिए, त्रिभुज ABO व त्रिभुज A' B' O में कई त्रिभुज बन गए हैं? त्रिभुज ABO और त्रिभुज A' B'। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हालांकि गणित की बात है, समझाए हैं कि अगर कभी जिंदगी में कोई दो त्रिभुज मिले और उनके दो कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर होता है। और ऐसे दो त्रिभुज
जिनके समस्त कोण बराबर हो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कहा जाता है। ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कहा जाता है। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें समरूपता प्रमेय लगती है। समरूपता प्रमेय का मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे। तो यहाँ चित्र बन गया है। अब देखो जरा, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण वंशिका का कितना अंश है? बोलो 90, जोर से बोलो। और ये कोण कोण ABO बराबर कोण A'BO और प्रत्येक का अंश है। समझ आया? इस त्रिभुज में ये वाला कोण देखो क्या है और ये वाला कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण AOB बराबर कोण A'OB। क्यों बराबर है जंगली? प्रत्येक शीर्षा, ठीक है। दो त्रिभुज में क्या कोण बराबर हो गए, इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे और इसलिए हिंडोलन ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। इसलिए त्रिभुज ABO समरूपता का चिन्ह है। समरूप त्रिभुज A'BO। दीपू आप सो रहे हो क्या तुम? तो ये जो है त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। और इसलिए शिवांशु कौन से प्रमेय लगा दे? समरूपता प्रमेय से। समरूपता प्रमेय क्या है जान लो जरा। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस त्रिभुज की भुजा ये लंब और इसकी ये लंब, AB बटा A'। देवेश कोई दिक्कत? पहले त्रिभुज का आधार चित्र में देखो क्या है? OB। और दूसरे त्रिभुज का आधार ये कहो एक समीकरण बन गया, कहो। समझ आया? तो ये हमने पहले क्या किया? दो त्रिभुज पकड़ा, दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर सेटअप किया, हेई बराबर हेई, हेऊ बराबर हेऊ। तो दोनों त्रिभुज समरूप चिल्ला दिया, फिर समरूपता प्रमेय स्क्वायर जी लगा दिया। एक समीकरण ताजा ताजा एकदम नया नवेला तैयार हो गया। ठीक है, लेंस में आगे की ओर बढ़ो। तो सुंदरम यहाँ पर देखो जरा, SOF2 एक और नया नवेला त्रिभुज दिख रहा है। देखो नन्हा मुन्ना राई हो, SOF2 छोटा सा त्रिभुज बना। और सत्यम शिवम सुंदरम अगर ध्यान दो तो इसका उल्टा यहाँ भी एक नन्हा सा बना है, नहीं बना है? SOF2 K', देयर आर दो छोटे मोटे त्रिभुज। तो त्रिभुज SOF2 और त्रिभुज A', B', जैसे यहाँ मलाई मारी थी वैसे यहाँ भी। चलो देखो, हे कोण का है यह तो 90। कोण SOF2 बराबर कोण A', B', दोनों 90 हैं, इसलिए बराबर है। नारिया वाला कोई दिक्कत? अब इन दोनों त्रिभुजों में ये देखो दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही है। शीर्षाभिमुख बन रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? साफ साफ। सत्यम शिवम सुंदरम ध्यान दो। SOF2 बराबर A', प्रत्येक क्यों बराबर है? इधर क्लियर? दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर हो गए। तीसरा त्रिभुज क्या हो गए? चलो, त्रिभुज SOF2 समरूपा त्रिभुज। ऐसे ही दर्पण वाले कराए थे कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं शिवान से बताओ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए बेटा, समरूपता प्रमेय लगेगी तो क्या लिखे हम? समरूपता प्रमेय से। हाँ बोलो शिवान। अस्मित बोलो। इतना टाइम लग रहा है जंगली। इस त्रिभुज में लंब क्या है? यसो बटा गुण बराबर, हाँ, आधार OF2 बटे B'। लड़कियां बनती थी
अच्छा, अब यहाँ एक चीज और ध्यान दो, शिवांशु पाड़े, यशो किसके बराबर दिख रहा है? या इतनी देर लगा था, अब तक ना बता पाया। व्यक्ता तू 80 किलो के बोझ लेके शरीर, ये यशो बराबर क्या है? AB। दर्पण वाले ने भी तो बताए थे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। 80 किलो शरीर लेके तू बोझा, यशो जगह AB, जहाँ यशो आ गया AB, AB बटा A डैश B डैश OF2 बटा B डैश F2। समीकरण 2। कोई दिक्कत? एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दो समीकरण हमने केन प्रकार बना लिए। दोनों समीकरण को अंकित जी ध्यान से देखिए। एलएचएस में यहाँ क्या लिखा है? इस समय भी एलएचएस में क्या लिखा है? माने दोनों समीकरण के एलएचएस बनने बराबर है। तो कौन बनने बराबर होंगे? आरएचएस। ऐसे ही दर्पण में भी देखे किसके ऐसे ही चला था। समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस OB बटा OB डैश बराबर OF2 बटा B डैश F2। अस्मित खड़े हो। लेंस हो या दर्पण, दर्पण में सारी दूरियां मलित छिद्रों से नापी जाती हैं, इसलिए हर जगह उसमें P सेट किए थे। ये लेंस है, लेंस में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती हैं, तो इसलिए हर जगह O सेट करेंगे। B डैश F2, B डैश यहाँ F2 यहाँ, तो यहाँ B डैश F2 का मान ऐसा बताओ जिससे O सेट हो जाए, जबकि हम दर्पण में अवतल में अलग बताए थे, उत्तल में अलग सेट करना। बताओ। A डैश B तो काम अनारकली देखे रहे हैं ना पिक्चर में, कैसे उदाहरण के साथ है, वैसे हम दीवार घेर के चारों कहते चुनवाए दे रहे बेईमान। हाँ विशेष B डैश F2 का बताएं सर। हाँ B डैश O माइनस B डैश F2। फिर से बोलो। सर B डैश O माइनस F2 O। गुड, एकदम सही बता रहा है। बैठ जाओ। सिंपल फंडा बताए थे कि यहाँ से चूना भोराऊ शुरू कर जाते, फिर उसके बाद ये कैसे पहुँच गया, तो ये गलत बचे। तो मतलब B डैश F2 मतलब O से कहाँ तक चला आई? B डैश तक। अब काव घटा दी O से F2, तो फिर ये इतना बच जाए। इतनी कौनो कठिन चीज पूछ ले जाइए जो नया होता है। अब भाई पिक्चर के गाना पूछ ली, खास तौर से भोजपुरी हो रही, पूरा बता देंगे, पढ़ा लिखे वाला नहीं। OB बटा OB डैश ए, और नदिया वाला केवल भोजपुरी गाना रात दिन गाओ। अब वही आज गाओ तनकाओ कच्चा बादाम OF2 बटा, हाँ बस वही ध्यान रहे, इतना समझ में आया। हाँ अब जो है विकास सरोज, सबका मान बताओ। विकास सरोज खड़े हो जाए जहाँ कहीं हो। OB डैश OF2, OB क्या है बताओ? क्या है? माइनस U, चश्मा उतार के देखो, नहीं मारेंगे। O से B तक की दूरी U है, लेकिन लेंस में इस तरफ एक सच किरण दिशा में है, माइनस U। यही मान क्या पढ़े थे दर्पण में? OB डैश या यहाँ से यहाँ तक B है, प्रतिबिंब की दूरी B डैश लगा उससे, और ये वो F2 बैठ जाए। गाना बजाओ छोड़ दे जाए तो सुबह में हम नियाज कचे मान रख दे रहे हैं। OB की जगह OB डैश की जगह OF2 जगह, OB डैश जगह और OF2 जगह। दर्पण से छोटा ही है डेरिवेशन इसका। तिरछा गुणा करो, माइनस U गुणा B में माइनस U माइनस U के बराबर
जनता है के बाद का भरा यूबीएफ से भाग देती, दोनों कहते यूबीएफ से भाग। तो सबके नीचे का लिख देवे अनिरुद्ध यूबीएफ माइनस यूबी बटा यूबीएफ, यूएफ बटा यूबीएफ बराबर वीएफ बटा यूबीएफ। कोनो दिक्कत? यू और बी कट गया माइनस 1 बटा एफ, यू और एफ कट गया, यू और एफ, बी और एफ कट गया, माइनस वाला उधर ढकेल दे 1/b, एक इधर लाओ तो 1/u, एक उधर ले जा, और यह यार लेंसों के लिए यूबीएफ में फार्मूला जैसे दर्पण में आया था 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, वैसे लेंस में क्या आ रहा है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में 13 डेरिवेशन है, कितने? और सब कठिन कठिन है, नए नवेले हैं। तो घर पे विद्या माता कसम खा लो सब लोग, कोई डेरिवेशन यहाँ बताएं 2 बार घर पे रफ में लिखोगे तब आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं।